आज मैं बताना चाहता हूं कि जो जो और ऑर्गेन्स है परमेश्वर बॉडी में हमारे, कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में परेशानी करके आएगी। क्या ऑर्गेन्स जिम्मेदार होते हैं वास्तव में, और कौन से ऑर्गेन्स जो हैं हमारे लाइफ को प्रभाव कर सकते हैं और हमारी मिनिस्ट्री को कम कर सकते हैं। मैं एक तो देखना चाहता हूं। हालेलुया। ऑर्गेन्स हमारे बॉडी में होते हैं और हर ऑर्गेन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। सारे ऑर्गेन एक ही काम नहीं करते। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंतर्गत हमें फंक्शन करना होता है, और एक ही फंक्शन नहीं करता। एक ही जगह से सब कुछ नहीं हो सकता। हमारे सेंस ऑर्गन अलग हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के ऑर्गन अलग हैं। तो सारी चीजों के ऑर्गन्स अलग हैं, जिम्मेदार चीजें अलग हैं, लेकिन वो वर्क करते हैं एज ए यूनिट और वो काम करते हैं और हर का फंक्शन अलग अलग है। जब आप देखेंगे इन चीजों को, अगर आप में से किसी भी चीजों में प्रॉब्लम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो या फिर सेंस ऑर्गन हो, अगर आपके चीजों में प्रॉब्लम है तो फिर आप उसके रिजल्ट में भी प्रॉब्लम को देखेंगे। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, ऑर्गन्स में सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो आपको उसके रिजल्ट में भी प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आपको सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। वो इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा जैसे कि पहले, जो वो इजीनेस नहीं रहेगा जैसे कि पहले था। हैवीनेस समान रहेगा। वो समान सा कार्य है आपके शरीर के लिए, लेकिन वो आपको बहुत मुश्किल जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? वो सामान्य सा कार्य है लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर फेलियर्स है, आपके सिस्टम में फेलियर्स है। ठीक उसी प्रकार से जो परमेश्वर के जो वरदान होते हैं वो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम उसमें ऑपरेट हों। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर के जो वरदान है वो बहुत आसान है हमारे लिए ऑपरेट होना, लेकिन अगर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ये बहुत जटिल हो जाते हैं हमें ऑपरेट होने में। कितने लोग को समझ में आई है? कितने लोगों को समझ में आएगी? मैं आज परमेश्वर के वरदानों से बताऊंगा, और परमेश्वर का वरदान जो है, सबसे पहला चीज ये है, मैं फिर एक क्वेश्चन करूंगा, और ये क्वेश्चन ये है कि कितने को लगता है कि उनके अंदर परमेश्वर के 9 वरदान काम करते हैं, या 9 वरदान है? बाकी लोग कॉन्फिडेंट नहीं है 9 वरदान है कि नहीं? देखिए, वरदानों के बारे में जानने से पहले एक चीज जानने की आवश्यकता है, वो ये है, हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को जान रहे हैं इस ग्रुप में, वरदान जो है 9 के 9 वरदान परमेश्वर ने ऐसे नहीं किए कि आधे आधे आपको दिए, आधे आपके पड़ोसी को दिए, आधे आपके फ्रेंड्स को दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे वरदान आपके अंदर डाले गए हैं, सारे के सारे आपके अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। सवाल यह है कि अब सोच कर देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सारे सारे वरदान आपके अंदर हैं। मुझे बताओ, वरदान किसके द्वारा आता है? वरदान किसके द्वारा आता है?
क्या? होली स्पिरिट के द्वारा। ठीक है, वरदान जो है होली स्पिरिट का है, इसीलिए बोलते हैं ना गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान। अब सोच के देखिए, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है जो होली स्पिरिट के द्वारा आपके अंदर आ रहा है, तो मेन तो होली स्पिरिट हुआ। क्या होली स्पिरिट आपके अंदर आने के बाद बोलेगा अरे सॉरी मैं अपने सर को लाना भूल गया, मैं अपने पैर को लाना भूल गया? क्या ऐसा बोलेगा? कि वो पूरा का पूरा आपके अंदर आएगा। वो पूरा का पूरा आएगा कि नहीं? हाँ, जब आपको होली स्पिरिट मिलता है वो पूरा आएगा, आधा अधूरा नहीं आएगा। जिसका मतलब होता है कि जब पवित्र आत्मा आपके साथ आ रहा है, अपने वरदानों के साथ आ रहा है, अपनी पूरी सामर्थ के साथ आ रहा है और अपने पूरे महिमा के साथ आ रहा है। हालेलुया, पूरे महिमा के साथ वो आ रहा है। उसका ये भी मतलब हुआ कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है तो वो अपने पूरे वरदान, पूरे दान, पूरे गिफ्ट्स, पूरे फलों के साथ और सारे चीजों के साथ वो आपके अंदर आया है। परमेश्वर आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आप भरपूरी के साथ वरदानों को यूज कर पा रहे हैं? क्या आप उन 9 वरदानों को यूज कर पा रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो आज का मैसेज सुनिएगा कि वाई यू आर नॉट कर, क्यों आप नहीं कर पा रहे हो। अगर एक भी वरदान आपके लाइफ में काम नहीं कर रहा तब तो फिर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना क्योंकि अगर एक भी वरदान नहीं काम कर रहा तो उसका बहुत बड़ा रीजन है, आपके सारे ऑर्गन में प्रॉब्लम है। फिर वरदान हमारे लाइफ में काम करने के लिए दिए गए हैं। होली स्पिरिट अगर आपको मिला है तो आपको वरदानों में फ्लो होना चाहिए। पवित्र आत्मा अगर आपके लाइफ में है तो आपको सिंपल बनाने के लिए नहीं, या फिर जिंदगी भर एक ही जगह पे रहकर चर्च जाने के लिए नहीं, सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको वरदान दिए। वो आपको वरदान इसलिए दिया है ताकि आप बड़े काम करो, ऐसे काम जो आज तक समझ में नहीं आया पृथ्वी पे, काम करने के लिए परमेश्वर ने वरदान दिए। क्या मैं सही हूं? तो सोच कर देखिए, अगर हमारे लाइफ में काम ही नहीं हो रहे हैं तो परमेश्वर के वो गिफ्ट का क्या काम जो उससे पवित्र आत्मा के साथ आपको भेजा है। वरदान जो होते हैं मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं और इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, और मेरा आज का विषय यहीं से होगा। वरदान जो होते हैं 3 भागों में होते हैं, जो मुख्यतः 9 भागों में बांटा जा सकता है। सॉरी, उल्टा बोला मैं। वरदान जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं, जो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रकाशन के वरदान। इसको मैं लिख रहा हूं और आप यहां से नोट कर सकते हैं। हिंदी में प्रकाशन के वरदान, इंग्लिश में गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन। गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन। प्रकाशन के वरदान के अंतर्गत 3 वरदान आते हैं। इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा, इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आप लोग उसको आप वो कर लेना। हिंदी में डाल देना। के वरदान है जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए। अब इसको गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन के वरदान के अंतर्गत 3 वरदान आ रहे हैं। वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम और डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। ठीक। गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन के वरदान के अंदर बुद्धि की वचन, ज्ञान के वचन और आत्माओं की परख, ये 3 वचन आता है, 3 वरदान आते हैं।
सोच कर देखिए, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ नॉलेज जो वरदान होता है, उसका मतलब ये होता है परमेश्वर के ज्ञान का एक पार्ट लेना। परमेश्वर के वर्ड गिफ्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, ये वर्ड ऑफ नॉलेज है। परमेश्वर के ज्ञान में से हल्के से चीजों को हासिल करना, विजडम, परमेश्वर की बुद्धि में से थोड़े पार्ट को हासिल करना, और तीसरा है आत्माओं की परख। ये तीनों ही चीजों को जब आप देखें तो एक तो होगा प्रकाशन। प्रकाशन 3 मोड में आता है। अब देखना, गौर करना, यहां से मेरा मैसेज जा रहा है और आप ऑर्गन को देखोगे। प्रकाशन जो होता है 3 मोड में आता है। वर्बली परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, प्रकाशन के रूप में आपके हार्ट में आ सकता है। वर्बली, दूसरा ड्रीम्स के द्वारा, तीसरा विजन के द्वारा। ये 3 मोड होते हैं परमेश्वर के, जिसके द्वारा आप एक काम कर सकते हैं। कितने लोग को समझ में आ रहे हैं यहां तक? मैं कह रहा हूं कि ये सारे मोड में परमेश्वर काम करता है। आपको कई बार परमेश्वर ऑडिबल वृत्ति से आपको बताएगा, आप सुनोगे और बोलोगे हाँ, ये परमेश्वर के नॉलेज का वर्ड है, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है। आपके कानों में आएगा और आप जान जाओगे। तो यहाँ पे 3 सिस्टम काम कर रहा है। मुझे बताओ कौन कौन से पार्ट्स काम कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के? इन 3 चीजों के लिए कौन कौन से पार्ट्स काम करेंगे बताओ? वर्बली, ड्रीम्स और विजन, कौन कौन से पार्ट्स काम करेंगे? बहुत ही आसान होगा, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। बताइए कौन कौन से पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के जो काम कर रहे हैं रिसीव करने का? हाँ, आई, हार्ट और एक क्या है? हाँ, ईयर। आई, हार्ट और ईयर, ये 3 पार्ट है जो हमारी लाइफ में काम कर रहा है, जिसे इस्तेमाल होना पड़ेगा अगर आप इस वरदानों में जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, माउथ अभी इस्तेमाल नहीं होगा। माउथ तो आपको दूसरे पार्ट में आएगा, वोकल्स गिफ्ट में आएगा। आई, हार्ट और ईयर, माउथ इस्तेमाल होगा बोलने के लिए, लेकिन आप बोल सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा इसके बारे में माउथ का कहां पे होगा। आई, हार्ट और ईयर। देखिए, प्रकाशन जो होता है आपके, मैंने बताया था कि वो आपके आत्मा में आएगा, और आत्मा से आपके फिजिकल बॉडी पे आने के लिए उसको आपके हार्ट के थ्रू वो आता है, आपके मन के थ्रू आता है। अगर आप प्रकाशन लेने के लिए सही हृदय को रखते हैं, आपके हृदय में सही है, तो आप परमेश्वर के उन वचनों को अपने बॉडी पे रिलीज कर पाएंगे और आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। मैंने हमेशा से कहा है, कल भी मैं बताता, हार्ट का महत्व क्या होता है। अगर आपका हृदय सही है तो आपके सारे बॉडी सही है। आपको पता है, अगर आप ह्यूमन बॉडी में भी देखें तो अगर आपका हृदय अगर सही रीति से पंप कर रहा है तो आपके सारे ऑर्गन जीवित रहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आपका हार्ट सही है तो आपके सारे बॉडी सही रहेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपको पता है एक हार्ट अटैक से मरने वाला व्यक्ति क्यों मरता है? उसका हार्ट बस फंक्शन नहीं करता, लेकिन बाकी सारे किडनी फंक्शन कर रहे हैं, लीवर फंक्शन कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, लंग्स फंक्शन कर रहा है, लेकिन वो मरता क्यों है? क्यों मरता है बताइए? वो इसलिए डेथ होता है, उसका डेथ इसलिए होता है क्योंकि जो
हार्ट है वो जीवनदायक चीजों को रिलीज करता है। हाँ, हमेशा जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स में जाता है। अब ये कुछ ऐसा है कि आज मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन काफी कुछ जो मैकेनिज्म है स्पिरिचुअल बॉडी का वो इसी प्रकार से होता है। आपकी ऑक्सीजन जो है सारे बॉडी को जरूरत हार्ट के थ्रू जाता है, और अगर हार्ट में फंक्शन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दूसरों को और आपके सारे ऑर्गन डेड होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? पहले हार्ट मरेगा, अगर हार्ट खत्म हो गया तो आपके सारे बॉडी फंक्शन करना बंद करेंगे। ऐसा भी तो होना चाहिए था ना कि हार्ट के क्या होगा, अगर हार्ट चला जाए तो आपके बॉडी से बाकी काम कर रहे हैं, आपके किडनीज काम कर रहे हैं, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हार्ट खत्म हुआ है तब सारी चीजें खराब प्रभावित हो जाती है। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मन में सबसे बड़ा जो चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है जब आप फंक्शन करना चाहते हैं वरदानों में, वो है आपके हार्ट। अगर आपके हार्ट प्यूरिफाइड रहेंगे, आपके हार्ट क्लीन रहेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं वरदान अपने आप आपकी लाइफ में शो होंगे। सेकेंडरी जो चीजें आती है, देखो फिर मैं बता रहा हूं, इसको लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी जो चीजें आपको देखने की जरूरत है वो है हार्ट। सेकेंडरी जो इश्यू होता है, सेकेंडरी ऑर्गन जो होते हैं वो है आपके ईयर और आईज। पहले अगर प्रॉब्लम आपके हार्ट में है तो आपके ईयर और आपके आईज तक तो कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है? तो आप समझ रहे हो, पहला प्रॉब्लम अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो आपके ईयर और आईज तक तो कुछ आएगा ही नहीं, आप सुन भी नहीं पाओगे और ना ही आप कुछ देख पाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जब परमेश्वर की आवाज आपकी आत्मा में आ रही है, आपकी आत्मा से आपके हार्ट में रिलीज हो रही है, अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो ईयर तक तो पहुंचेगा ही नहीं और ना ही आपके आईज में कुछ दिखेगा। इसको जानने की आवश्यकता है। तो प्राइमरी जो कंसर्न है, अगर आपके लाइफ पे कभी आपने महसूस ही नहीं किया कि भैया परमेश्वर का आवाज होता कैसा है, परमेश्वर बात कैसा करता, दिखाता कैसा है, तब तो आपको पहले तो आपको हार्ट में सेटअप करने की आवश्यकता है, आपके हार्ट पे चौकसी करने की आवश्यकता है, आपके हार्ट को ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर की आवाज को आप चलते फिरते सुन सको। तो मैंने कहा सबसे पहला जो आपके लाइफ में आ रहा है वो प्रॉब्लम है हार्ट में। अगर हार्ट में से वो चीजें रिलीज नहीं हो पा रही है तो फिर आपके लाइफ में ना तो ईयर का कोई महत्व है, भले आपने कानों में ठीक करके रखा है, आंखें आपकी निर्मल है, लेकिन आपका जो टेलीकास्ट करने वाला जगह है वो जगह ही प्रभावित है। तो आपके लाइफ में जो टेलीकास्ट होंगे वो दो जगह से होते हैं। आपकी लाइफ में जो टेलीकास्ट होते हैं वो दो जगह से होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एक है हेवन और दूसरा है हेल। तो जाहिर सी बात है यदि आपके हार्ट पे प्रॉब्लम है तो आपके टेलीकास्ट जो आएंगे वो हेवन के ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन हेल के आएंगे। और अब देखना यही का प्रॉब्लम होता है कि हम जो सपने देखते हैं दुष्ट आत्माओं के, हम जो सपने देखते हैं डरावने डरावने, हम जो दर्शन देखते हैं वो दुष्ट आत्माओं से संबंधित होता है। मैं विजन देख रही थी भैया कि विजन में मेरे को ऐसा दिखा कि एक दुष्ट आत्मा है वो हमें डरा रहा है। कितने लोगों ने गवाहियां सुना है साला। मैं विजन देखी कि एक देवी है जो डरा रहा है। आपको पता है ये टेलीकास्ट, मुझे बताइए टेलीकास्ट कहां से आ रहा है? आप खुद ही बताओगे टेलीकास्ट कहां से हो रहा है, हेवन से हो रहा है कि हेल से हो रहा है? एग्जैक्टली क्योंकि आप हेवनली टेलीकास्ट को ले नहीं पा रहे हो
हेवनली टेलीकास्ट आपके हृदय के थ्रू आ नहीं पा रहा, रिलीज नहीं हो पा रहा। एक टेलीकास्ट जो रिलीज हो रहा है वो कौन सा है? हेल का है। और वो आपकी आंखों के द्वारा, आपके कानों में और आपके सारे प्रोजेक्शन साइट्स में वो जा रहा है। तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता जब मैं दुष्ट आत्मा को देखता हूं, क्योंकि मुझे इन्हें देखना की मन नहीं है। मैं देखना भी नहीं चाहता इन लोगों को। मैं जो देखना चाहता हूं वो है स्वर्गदूतों को और परमेश्वर के सामर्थ को और परमेश्वर को। हालेलुया। मुझे बताओ, दुष्ट आत्मा को देखकर आप करोगे भी क्या? क्या करना है हमें इन्हें देखकर? लेकिन जब हम ये देखेंगे कि स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे जीवन में, वो हमारे लिए बेहतर कामों को लेकर आएंगे। हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूं कि मैं दुष्ट आत्मा को देखूं। आप समझ रहे होगे कि मेरा मकसद क्या है। मैं यही नहीं कह रहा हूं, देखो फिर से आप इस चीजों को देखना गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसी चीजों को देखना, हमेशा बोल देना कि तुम्हारे ऊपर ये दुष्ट आत्मा का साया है, ये जादू टोना हो रहा है, वो चीजें हो रहा है, वो चीज हो रहा है। कई बार परमेश्वर आपको दिखाएगा दुष्ट आत्मा क्या काम कर रहा है, कैसे दुष्ट आत्मा है, वो सारी चीजें दिखाएगा। लेकिन सिर्फ दुष्ट आत्मा पे केंद्रित हो जाना, वही चीजें देखना, बस डीमंस के बारे में देखना, मैं काफी कुछ मानता हूं ये हेल के टेलीकास्ट है। इतने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या आप समझ रहे हैं? हर बातों में दुष्ट आत्मा ये काम कर रहा है तुम्हारे लाइफ में, जंतर मंतर ये काम कर रहा है, हर बातों पे ये ऐसे दुष्ट आत्मा की शक्तियों का। तो मुझे बताओ परमेश्वर क्या कर रहा है? मुझे बताओ परमेश्वर के मूर्ख हो कि दुष्ट आत्मा के एजेंट हो? मुझे खुद बताना। अगर आप दुष्ट आत्मा के बारे में प्रचार कर रहे हो, दुष्ट आत्मा ये आपके लाइफ में कर रहा है, दुष्ट आत्मा ये आपके लाइफ में कर रहा है, जादू टोने वालों ने ये करा, मुझे बताओ आप किसके दास हो? परमेश्वर के दास हो कि दुष्ट आत्मा के दास हो? एजेंट किसके हो आप? परमेश्वर के एजेंट हो कि दुष्ट आत्मा के नाम के दुष्ट आत्मा के एजेंट हो? परमेश्वर के एजेंट हो तो परमेश्वर के कामों को ज्यादा बताना है कि दुष्ट आत्मा के? किसको बताना हमें? परमेश्वर के कामों को बताना है, लेकिन हम बताते हैं शैतान के। मैं जब प्रार्थना करी थी तो मैं ये देखी, मैं प्रार्थना करी थी तो वो देखा, मैं प्रार्थना कर रहा था तो ये 3 प्रकार के दुष्ट आत्मा को देखा, 4 प्रकार के सांपों को देखा। नहीं ठीक है, चलो मैं मान रहा हूं ये चीजें आपके लाइफ में हो रहा है, दुष्ट आत्मा को देख रहे हो, अंधकार की चीजों को देख रहे हो, लेकिन हमेशा यही क्यों? कभी आपने क्वेश्चन किया ऐसे लोगों से? मैं आपको बता रहा हूं 80% लोग आप जाकर देखना, यही काम है उनका, यही काम है उनका। प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे भैया ये हो रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में ये दुष्ट आत्मा, आपके लाइफ में ये भूत सिद्धि है। व्हाई डोंट दे टेल कि परमेश्वर के काम क्यों नहीं होते, इसके बारे में क्यों नहीं बताते? तुम ये तांत्रिक हो, ये तांत्रिक है, वो तांत्रिक है, ये जादू टोना, वो जादू टोना। हाँ मैं मान रहा हूं ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्यों नहीं आप परमेश्वर के कामों को भी बताते कि परमेश्वर क्या कर रहा है? मैं कई लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके हृदय में प्रॉब्लम होगा, जो टेलीकास्ट आप देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन कुछ और भी टेलीकास्ट जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और भी टेलीकास्ट है जिसे परमेश्वर बताना चाहता है। परमेश्वर के कामों को भी देखने वाला टेलीकास्ट परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है?
इसके स्वरूप क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है आपके लाइफ में, आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा की मंशा क्या है, ये परमेश्वर के हेवेंस के टेलीकास्ट से भी आपको परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन जब आपके हाथ में प्रॉब्लम रहेगा, ये सारी चीजें आपके लाइफ में टेलीकास्ट के रूप में नहीं होगा। आप वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम जो परमेश्वर का होना चाहिए, वो परमेश्वर का ना होकर डीमनिक हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आप वर्ड ऑफ नॉलेज रख रहे हो, वर्ड ऑफ विजडम रख रहे हो। देखो, बुद्धि के वचन, ज्ञान के वचन जो होते हैं, ये दोनों ही जगह से आ सकते हैं। आप परमेश्वर के भी बुद्धि को जान सकते हैं और शैतान के बुद्धि को भी जानेंगे। जब आपका हार्ट पे प्रॉब्लम होगा, आपके पास जो बुद्धि के वचन आएंगे वो शैतानिक होंगे, आपके पास जो ज्ञान के वचन आएंगे वो शैतानिक होंगे। ये दोनों ही वरदान जो है आपके, शैतान उसका टू कॉपी करके आपको दूसरे तरीके से भेजेगा। आपको आपके प्रॉब्लम समझ में आए? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, आज का वचन थोड़ा सा डीप होगा, मैं जान रहा हूं, इसलिए बहुत कम प्रचार किया जाता है ऐसी चीजों को। आपको ज्ञान होगा, आपको बुद्धि भी होगा, लेकिन आपके सामने, और यही कारण तो है, आपको ज्ञान है, आपको बुद्धि है, लेकिन आपके लाइफ में आप जो निर्णय लेते हो, आपको लग रहा है कि, देखना कई बार ऐसा होता है कि भैया मुझे परमेश्वर ने बोला है कि इस लड़के से शादी करना है, इस लड़के से शादी करना है। शादी करते हैं, 5 साल के बाद तलाक हो जाता है। वो लड़का बेकार है भैया। मुझे बताओ तो परमेश्वर ने बोला क्यों आपको? सब चीज तो आपने बोला, परमेश्वर बोला, परमेश्वर बोला, शादी किए, 5 साल के बाद तलाक हो गया। कहां से वचन पाया आपने? क्या आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? किसने यूज किया आपको डिसीव करने के लिए? हाँ, इट्स डेविल, जिसने आपको डिसीव किया आपके वरदानों को ही दिखाकर। आपको लग रहा है इट्स गॉड्स, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने मुझे कहा इस लड़के के साथ शादी करना है, और आप शादी किए, 5 साल शादी नहीं चला। मुझे परमेश्वर ने कहा है भैया कि मैं प्रार्थना करूं इन चीजों के लिए, और वो मुझे मिलेगा। और ये फास्टिंग, आप फास्टिंग कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बट देयर इज नथिंग हैपनिंग, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा कि परमेश्वर आपने कहा है तू मुझे ये काम करेगा 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 करके आप प्रार्थना करो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, अब देखते जा रहे हो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और अंत में ऐसा होता है कि आपका जो विश्वास था अब आपके निराशा में बदल रहा है। इतने सालों से मैं प्रार्थना करी, परमेश्वर तूने मुझे कहा है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है? आपको पता है उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा ही नहीं है। इट्स ऑल द डिसीवनेस ऑफ डेविल। ये सारा जो चीजें हैं शैतान का आपको डिसीव करने वाला प्लान है, जिसने आपको इंद्रियों को यूज किया है और आपको महसूस कराया कि देखो परमेश्वर तुमसे क्या कहता है, एंड यू आर गॉट डिसीव, और आप डिसीव हो गए। और स्लोली बाय स्लोली, स्लोली बाय स्लोली, एज अ टाइम पासेस बाय, आपका समय जैसे जैसे जा रहा है, आपका विश्वास जाता रहेगा। चाहे कितने अच्छे भी विश्वासी क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कितना भी बिलीव करने वाले हो, 1-2 साल के अंदर आपका विश्वास जाता रहेगा, क्योंकि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और परमेश्वर ने कहा नहीं है, शैतान ने आपको कहा, आपने माना है, परमेश्वर ने कहा है, और आप उसके लिए प्रयास करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा वो काम आपके लाइफ में नहीं होगा, और आप अपने हियाव को खोते रहोगे और आशा में आनंदित नहीं रहोगे, निराश हो जाओगे। और शैतान आपके लाइफ में यही चाहता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्लान? इसलिए मैं कह रहा था कि आपको बहुत ज्यादा मेक श्योर करना है जब आप वरदानों में ऑपरेट होते हो। तो वरदान आपके लिए दिए गए हैं, लेकिन आपको मेक श्योर होना है कि मैं परमेश्वर के कामों को लेकर आ रहा हूं कि नहीं, मैं परमेश्वर के थॉट को लेकर आ रहा हूं कि नहीं, मैं परमेश्वर के की जरिए ऑपरेट हो रहा हूं कि नहीं।
यस, द डेविल कैन यूज यू। आपके लाइफ में शैतान आपको यूज कर सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल फंडा है। देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैंने कहा जहां होलीनेस है वो परमेश्वर को अट्रैक्ट करती है। देखो, मैं एक चीज लिखना चाहता हूं। होलीनेस अट्रैक्ट करता है गॉड को। परमेश्वर को अगर अट्रैक्ट करता है पवित्रता, तो अपवित्रता किसे अट्रैक्ट करेगा? डेविल को। अगर होलीनेस अट्रैक्ट करता है गॉड को कि वो आपको यूज करे, आपको पवित्र करे, तो देयर इज ए अनदर थिंग। अनहोलीनेस भी हमारे लाइफ में है, हमारे लाइफ में अपवित्रता भी है। वो किसे अट्रैक्ट करेगा? वो करेगा डेविल को। तो आप समझ रहे हैं? तो दोनों ही जगह से हमारे लाइफ में हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसके द्वारा यूज हो। अगर हमारा हार्ट अनहोली है, जिसके बारे में कल मैंने बताया, तो मैं बता रहा था कि आपके हार्ट से वो चीजें ब्लॉक हो जाएगी, परमेश्वर के टेलीकास्ट। तब एक और टेलीकास्ट आएगी जो डेविलिक होगी, डिमोनिक होगी, और वो आपके ऑर्गन्स को यूज करेगी, और वो आपके ऑर्गन्स को यूज करेगी। आपके ईयर्स जो कामों को सुनेंगे वो डिमोनिक होगा। आपके, और एक तो कौन सा था ऑर्गन, आपके आइज जो चीजों को देखेंगे वो डिमोनिक होगा। कृपया करके मुझे समझने की कोशिश करें। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? क्या आप ब्लेस्ड हो रहे हैं आज के मैसेज से? क्या आपको लग रहा है सच में परमेश्वर ये मेरे लिए बातें हो रहा है? आपको पता है ये चीजें बहुत कम लोग प्रचार करेंगे इस बारे में, बहुत कम, बहुत कम। आप ढूंढ कर देख लेना। मैंने आज तक कभी बुक नहीं पढ़ा इसके बारे में। ये सारा प्रकाशन मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है। और आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके लाइफ में होगा, आप महसूस भी करोगे। अगर आप मानना चाहते हो तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते तो आप रिसर्च करिए इसके बारे में। अगर आपको लगता है कि भैया आप किसी प्रकार के गलत बोल रहे हैं, तो आप जरूर से जाकर रिसर्च करिए, खुद देखिए कि क्या होता है, कि क्या हो रहा है इस लाइफ में। मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग इस बात को देखो। मैं भी बोल रहा हूं कि ये बात सिर्फ मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। मैंने जो सीखा वो मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं ऐसा ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन के रूप में नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप रिसर्च करें इस बारे में। ऑथेंटिकेशन में नहीं दे रहा हूं। अब मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। मैं ऐसा कभी कहूंगा भी नहीं आपको कि मैं हर चीजों को जानना चाहता हूं कि वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से लेते हैं। बिब्लिकल बेस पे मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मैं बहुत सारी चीजों को बिब्लिकल बेस पे बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। वही ऑर्गन्स अगर अपवित्र हो जाए तो वो शैतान के द्वारा भी इस्तेमाल किए जाएंगे। डू ए रिसर्च, एक रिसर्च करके देखिए, बाइबल पढ़ कर देखिए। और मैंने बोला है करके भैया बोल रहे हैं करके ले लो, ऐसा भी नहीं है। बाइबल बताती है अंताकिया से आज तक, अंताकिया की कलीसिया, कहाँ की कलीसिया मुझे नाम ढंग का याद नहीं आ रहा है। वहां की कलीसिया के लोग जो सिखाया जाता था उसे ढूंढते थे बाइबल में, और देखते थे कि सच में सही है कि नहीं करके। ढूंढते थे, वो बाइबल में जाकर पूछते थे कि सही है कि नहीं। जस्ट लाइक दैट, उसी के समान आपको मुझे बनना है। जो कुछ बताया जाता है एकदम ब्लाइंडली बिलीव मत करिए। तो भैया ने बोला है तो भैया सही बोले, नहीं, वो मेरा पर्सनल है जिसको परमेश्वर ने मुझे सिखाने के लिए कहा होगा। परमेश्वर ने मुझे दिया है वो प्रकाशन, हो सकता है कि आपको परमेश्वर कुछ और रीति से दे।
आप जस्ट चेक करिए जाकर, क्या समझ रहे हैं आप? हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि 3 ऑर्गन्स है यहाँ पे, और ये तीनों ऑर्गन्स आपके हार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हार्ट कैसा है आपका। अगर आप वर्ड ऑफ विजडम में दैट्स गुड। अगर आप वर्ड ऑफ विजडम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज और डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट के बारे में देखें, ये तीनों ही विजडम विजडम जो होता है, देखो बुद्धि के वचन, ज्ञान के वचन, और चलो ये दोनों को देखते हैं पहले। चलो मुझे बताओ, बुद्धि के वचन क्या होते हैं, ज्ञान के वचन क्या होते हैं? ज्ञान के वचन है क्या? कोई भी बताओ जल्दी से, ज्ञान के वचन है क्या? परमेश्वर के सूचना। चलो ठीक है, एक मैं कहानी बता रहा हूं। वर्ड ऑफ नॉलेज। हाँ, एक कहानी बता रहा हूं, मुझे इसमें बताना कि क्या है। एक व्यक्ति ने एक ड्रीम देखा कि उसके घर में जो पेट की बीमारी होती है, पेट में जो समस्या होती है, उस समस्या का कारण मच्छर कॉकरोच है। उस समस्या का कारण है कॉकरोच। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा। और फिर उसने एक और आवाज को सुना कि तुझे पेट की बीमारी से अगर आजाद होना है तो पेस्टिसाइड घर पे करा ले, पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट करा ले। चलो एक छोटे से एग्जांपल में मुझे बताओ कि वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है, वर्ड ऑफ विजडम क्या है। जल्दी से टाइप करो और मुझे बताओ। पहले वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ नॉलेज क्या था? जल्दी बताओ, वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है? सारे के सारे जल्दी जल्दी बताओ, मैं जानना चाह रहा हूं। चलो चलो जल्दी जल्दी, और सारे लोग। ठीक है, चलो बहुत कम लोगों ने दिया, 3-4 लोगों ने दिया, एलिसा और लिली सिस्टर ने। वर्ड ऑफ नॉलेज जो होता है वो इंफॉर्मेशन होता है। जैसे पेट का जो प्रॉब्लम था उसका इंफॉर्मेशन दिया कि कॉकरोच का होना, पेट के प्रॉब्लम के जो कॉकरोच था उसके कारण पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये वर्ड ऑफ नॉलेज है। और जैसे कि उस कॉकरोच को ट्रीटमेंट कराना बुद्धि का वचन है, सॉल्यूशन जो आया उसका वो बुद्धि का वचन है। हाँ, वर्ड ऑफ नॉलेज जो है वो क्वेश्चन है और वर्ड ऑफ विजडम जो आंसर है। बहुत बढ़िया। तो ये जो चीजें हैं एकदम साफ है। तो मुझे बताओ, वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम ये हो गया। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट क्या होता है, ये समझ पाएंगे। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट क्या होता है? हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट के बारे में बताइए। हाँ, आत्माओं को परखना है, लेकिन आत्मा क्या है, कैसे आत्माओं को परखोगे? हाउ टू डिसन, कैसे डिसन होता है? ठीक है, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट जो होता है, आपने देखा होगा कि कई लोग इस बात को बोलते हैं, हाँ गुड या बैड स्पिरिट है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। याला आपने देखा होगा कई लोग इस बात को देखते हैं कि वो एंजल है कि डीमंस है। उनकी आंखों में चित्रित हो जाता है कि एंजेलिक वर्ल्ड क्या काम कर रहा है, डिमोनिक वर्ल्ड क्या काम कर रहा है। और जो ये जो वरदान है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपके स्पिरिचुअलाइज
की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्पिरिचुअल आई स्पिरिचुअल ये 3 तरह से काम करता है, रेवलेशन, ड्रीम्स और सपनों के द्वारा, विजन्स के द्वारा। तो स्पिरिचुअल आइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इस वरदान के लिए। आपकी आंखों में ये सारी चीजें नजर आती है कि डिसर्निंग होती है। आप चलते रहोगे और आप माहौल को देखोगे कि होली स्पिरिट क्या काम कर रहे हैं। आप देखते रहोगे, आपको लोगों के लाइफ में बंधन ही नजर आएंगे। ये सारे डिसर्नमेंट है। ये वरदान जो है डिसर्नमेंट के वरदान है। आपको पता है, कई बार आपने मेरे साथ जो जा रहे होंगे उनको ये पता होगा कि मैं बोलता हूं कि आपके पर्टिकुलर एरियाज में प्रॉब्लम है। कितने लोग जान रहे इस बात को? आपको पता है, जब मैं मीटिंग लेता हूं मैं आपको पर्टिकुलर एरियाज में बताता हूं कि इस एरिया में आपकी प्रॉब्लम है। कितने लोगों ने देखा है मुझे इस स्क्रिप्ट में इस चीज को करते हुए, ऑपरेट होते हुए? आपको पता है, ये जो चीजें हैं जो पर्टिकुलर एरियाज को दिखा रही है, वही चीजें हैं डिसर्नमेंट, आत्माओं को परखना, आत्माओं के ज्ञान को रखना। डिसर्नमेंट, जान लेना कि कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है उस व्यक्ति को। अगर वो देख रहा है कि शैतानिक शक्तियों ने यहां पे बांधा है, वो डिसर्नमेंट है। वो देख लेना है कि यहां पे बंधन है इनके। दूसरा चीज, उनके लाइफ में कौन से बंधन है, कैसे प्रकार के बंधन है, कौन से डीमनिक कीड़े हैं, क्या किया गया है, कैसे उनके साड़ी को ले गया गया है, कैसे किसके ऊपर जादू टोना किया गया, क्या चप्पल के ऊपर किया, क्या क्या साड़ी के ऊपर किया गया, कौन से बंधनों में बंधा हुआ, कौन सा शैतानिक है, कौन सा डीमनिक चीजें, ये सारा जानना डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? मैं बहुत सारी चीजों को एक साथ बोल रहा हूं। सारा कुछ जानना डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है। ये वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं है, लेकिन ये डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है। आपको जान लेना है कि आत्मा क्या कर रहा है, ये कौन सी आत्मा है, कौन सी दुष्ट आत्मा क्या है, आपको जान लेना डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है। जैसे आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, एक डिमोनिक स्पिरिट मैनिफेस्ट हो गई, और आपको, अगर आपके डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा उस आत्मा को पहचानने में कि कौन सी डिमोनिक स्पिरिट है। लास्ट टाइम जब हम लोग कल या परसों हाँ, परसों के दिन जब हम मीटिंग ले रहे थे, एक स्पिरिट मैनिफेस्ट हो गई, और वो स्पिरिट जो थी वो काली की थी। लेकिन अगर आपके अंदर डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, आप जान जाओगे कि कौन सी आत्मा है, बिना बताए। वो डीमनिक स्पिरिट नहीं बताई, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का जो ये वरदान है आपको बता देगा कि कौन सी स्पिरिट है। परमेश्वर की आत्मा आपको बता देगा कि कौन सी स्पिरिट है। और यही होता है डिसर्नमेंट, परखना। काली का स्पिरिट यानी कि जो काली जो गॉडेस है इनकी, उसकी स्पिरिट काली। तो ये डिसर्नमेंट होता है, आप जान जाओगे कैसे कौन सी स्पिरिट काम कर रही है इसके अंदर। और जब आप इन चीजों को जानोगे, आपके लिए ब्रेक थ्रू करना आसान होगा। आप डिलीवरेंस की ओर जाओगे, आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि आपका विरोधी कौन है। क्या आप समझ रहे हैं? डिसर्नमेंट से आपको बहुत आसानी मिलता है। मान लीजिए किसी के साड़ी पे जादू टोना किया गया है, किसी के साड़ी पे या फिर किसी के बाल पे जादू टोना किया गया है। आप प्रार्थना कर रहे हो, वो व्यक्ति आजाद हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हो, वो व्यक्ति आजाद हो रहा है। लेकिन अगली बार जब आप जाओगे, वापस से वो व्यक्ति ग्रसित मिलेगा। वापस से अगली बार जाओगे, वो डीमनिक रीति से ग्रसित रहेगा। फिर आप प्रार्थना करके फिर निकल जाएगा। अगली बार वापस जाओगे, फिर वो ग्रसित मिलेगा। तो ऐसा जो चक्कर है वो चलता रहेगा आपकी लाइफ में, और आप थक हार के बोलोगे, आखिर प्रभु क्या हो रहा है, बार बार क्यों आ रहा है? तब आपको ये गिफ्ट यूज करने की आवश्यकता है। आप अगर नहीं कर पाओगे इस गिफ्ट के पोटेंशियल को यूज, तो आप फिर दुष्टात्माओं को निकालते ही रहोगे जिंदगी भर।
देखो, इसमें जानने की आवश्यकता ये है, आप निकाल रहे हो लेकिन उस व्यक्ति के पास उस व्यक्ति का कनेक्शन मौजूद है। क्या आप समझ रहे हो? आप इसके अंदर से तो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति का जो कनेक्शन है उस व्यक्ति के पास मौजूद है। चाहे वो तांत्रिक हो, वो कनेक्शन मौजूद है। वो वापस से उस दुष्ट आत्मा को उस कनेक्शन के थ्रू उसकी ओर भेज रहा है और वापस से ग्रसित हो जा रही है। पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में हैं तो आपको ये बात जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? अगर आपके कनेक्शन, अगर आप जान रहे हो कि ये तांत्रिक चीजें, तो जरूर से कनेक्शन होगा। अगर ये तांत्रिक प्रभाव है, अगर किसी ने ऐसा जादू टोना कर रखा है, तो उस तांत्रिक के पास जरूर उसके पास कुछ कनेक्शन के लिए कुछ चीजें होगी। चाहे वो उसका साड़ी हो, चाहे उसके पैर की धूल हो, चाहे उसके नाखून हो, चाहे उसके हेयर हो, चाहे उसके कपड़े का टुकड़ा हो, चाहे उसकी चप्पल हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन उनका होगा। डीमनिक स्पिरिट हमेशा कनेक्शन के थ्रू काम करती है। अगर आपके पास ऐसे ब्लैक मैजिक वाले केस आए हैं, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर आखिर कौन से कनेक्शन इसके लाइफ में जुड़े हुए हैं, कौन से कनेक्शन जुड़े हुए हैं, किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, क्या हेयर के माध्यम से, क्या, और अगर ऐसे कनेक्शन है तो उसे ब्रेक करना और जला देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कनेक्शन को नष्ट करना, कनेक्शन को नष्ट करना और फिर डिलीवरेंस करना। जब आप कनेक्शन को नष्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो चीजें उनके लाइफ से चला जाएगा और वो डिलीवर्ड हो जाएंगी। और उनका कनेक्शन क्योंकि टूट चुका है, अब वो चीजें जो उनके पास है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, अब वो काम नहीं आएगा। उससे कनेक्शन काट लेना, और जब वो कनेक्शन कट जाएगा, वो जल जाएगा उसके पास से, और वो फिर से इसके ऊपर काम नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस? समझ में आ रहा है? प्रोसेस के नहीं आ रहा। बट क्या है, ये सिंपल प्रोसेस है। कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक करना सिंपल है। देखो, अगर डिसर्नमेंट नहीं हो रहा है, तो अभी अगर हम लोगों को डिसर्नमेंट नहीं हो रहा है, अगर हमें ये वरदान काम नहीं कर रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से हो रहा है, तो अभी अगर आप परमेश्वर से ये बोलोगे, प्रभु मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कनेक्शन है, लेकिन तू जानता है कनेक्शन को, उन कनेक्शन को तोड़ और इस व्यक्ति को आजाद कर। उस कनेक्शन को तोड़ और इस व्यक्ति को आजाद कर। वो सारे ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर आजाद करेगा। फिर चाहे वो उसके चीजों को रखा हुआ होगा तो अभी वो नष्ट होगी, वहां पे जिस भी तांत्रिक के पास होगा वहां नष्ट होगा। आप परमेश्वर से बोलना, पवित्र आत्मा मैं उसे तेरी आग से जलाता और वो नष्ट होने पाए पूरी रीति से। अब ब्रेक करना और फिर डिलीवरेंस करना। पता है, आप और मैं इसलिए काम नहीं कर पाते और हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम डिलीवरेंस करते हैं और हम अपने चीजों को नष्ट नहीं करते जो हम दे कर रखे हैं वहां पे। क्या आप समझ रहे हैं? हम अपनी चीजों को देकर रखे उसके पास और हम यहाँ डिलीवरेंस करते हैं, हाथ डिलीवर हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, लेकिन वो चीजें जो है उसे नष्ट नहीं करते हम, जो उसके पास मौजूद है। और वो गुड़िया हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बाल हो, उसके अंदर से वो वापस से दुष्ट आत्मा को भेजती है और फिर अगली बार वो व्यक्ति फिर से ग्रसित हो जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? खैर, मेरा विषय वो नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आपके माइंड, आपकी आंखों में वो चीजें नजर आए, आपका हार्ट उन चीजों को प्रकट करे। मैंने कहा आपके हार्ट के 3 ऑर्गन डिपेंड करते हैं गिफ्ट ऑफ प्रकाशन के लिए, रेवलेशन के लिए। 3 चीजें बहुत प्रमुखता से यूज होती है, ईयर, आइस एंड क्या है, हार्ट। हार्ट, ईयर एंड आइस, ये 3 चीजें गिफ्ट ऑफ प्रकाशन के लिए, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन के लिए यूज होती हैं। उससे मैंने कहा हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोजेक्शन को देता है। हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोजेक्शन ला कर देगा आपके लाइफ में। और हार्ट डिसाइड करता है, आपका हार्ट डिसाइड करता है कि वो इवलिक प्रोजेक्शन को देगा कि डिवाइन प्रोजेक्शन को देगा। दोनों ही चीजें आपके लाइफ में आ सकता है, चाहे वो डिवाइन आए, चाहे वो इवलिक आए। डिवाइन प्रोजेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है, डिवाइन प्रोजेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा, आपका हार्ट कैसा है। अगर आपका हार्ट बहुत सारी बातों से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है, लोगों के प्रति आपकी अच्छी सोच नहीं है, जलन से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ, जलन से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है, ये लोग बोलते हैं ना, आई हेट दिस पर्सन। हाँ, तब आप सोच लीजिए कि आपके जो प्रोजेक्शन है वो सिर्फ इवलिक दिखाएंगे। डिमोनिक कार्यों को देखोगे आप, उसी की गतिविधियों को देखोगे, बुरे बुरे सपने आएंगे आपको। मैं सच बता रहा हूं, मुझे सपने नहीं आते, मुझे सपने नहीं आते क्योंकि मेरे अंदर प्रोजेक्शन नहीं है उस चीज का। अगर सपने आ रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिमोनिक प्रोजेक्शन में जा रहे हैं, नहीं, परमेश्वर भी सपने देता है। बाइबल बताती है, खिलाने आ रहे, पिलाने आ रहे ने सपने देखा, राजा ने सपने देखा, फिरौन ने सपने देखा, नबूकदनेस्सर ने सपने देखा। सपने आना गलत नहीं है, लेकिन सपने किस प्रकार के आते हैं। डरावने सपने आ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं डरा रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम होता है। और अगर हम गलत चीज से नफरत करें तो क्या तब भी दिल पाक नहीं रहेगा। गलत चीज यानी कि अगर दुष्ट आत्माओं से आपको नफरत है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पापों से आपको नफरत है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर गलत इंसान से नफरत है तब वो प्रॉब्लम है। एक इंसान जो गलतियां कर रहा है उससे अगर आप नफरत कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। जहां तक ये डीमंस और पापों से रिलेटेड है, सिन से रिलेटेड है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो जाता है, एक इंसान से रिलेटेड हो जाता है, चाहे वो गलत हो तो भी अगर हम नफरत करते हैं तो वो प्रॉब्लम है आपके लाइफ में। बाइबल बताती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया, वो धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र किस लिए आया? पापियों के लिए आया। मुझे बताओ, क्या पापी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे? क्या पापी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे? नहीं, वो गलत है। तमाम प्रकार की गलतियां उनके लाइफ में। सबसे बेटर एग्जांपल है वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया था। बहुत अच्छा जीवन था उनका? नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा, बोला कि अरे किसके साथ चढ़ा दिए, मेरे जैसे व्यक्ति को इन दो पापियों के साथ चढ़ा दिए। नहीं, उसने जाते जाते भी एक पापी के जीवन को बचा लिया। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा, एक डाकू ने कहा कि हम तो अपने कामों के कारण, कार्यों के कारण दंड पा रहे, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया। और उसने कहा, हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो हमारी सुधि लेना। तो गलतियां, गलत पर्सन, अगर आप उससे नफरत करते हो, दुष्ट आत्माओं से नफरत करते हो, बहुत बढ़िया, मैं भी करता हूं। अंधकार की शक्तियों से नफरत करते, बहुत बढ़िया, नफरत बहुत अच्छा है। पाप से नफरत करते, बहुत अच्छा है।
लेकिन जब ये व्यक्ति विशेष से आ जाता है तब ये गलत हो जाता है। ठीक है, मैं रोक रहा हूं यहां पे। मैं ये चाह रहा हूं कृपया करके अपने हृदय की जांच करें। मैंने कल आपके हैवीनेस को बताया था कि आपका हार्ट अशुद्ध कैसा होता है। आपके हार्ट को अशुद्ध करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। किसी के बारे में गलत सोच लेना, किसी के बारे में नफरत पाल लेना, किसी को माफ नहीं कर पाना, किसी के बारे में कपट रखना, जेलस रखना, तमाम प्रकार की चीजें आपके हार्ट में ब्लॉकेज को इस्तेमाल करती है। आपका हार्ट ब्लैक होता जाएगा। जब मैं लोगों को देखता हूं स्पिरिचुअली, तो आपको पता है आपके स्पिरिचुअल बॉडी में ऐसे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। जब किसी व्यक्ति को आप स्पिरिचुअली देखोगे तो अगर वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है तो वो पूरी रीति से चमकेगा, व्हाइट रहेगा, उसका बॉडी एकदम प्रकाशमान रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो समझ में आता है, उसके ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं। वहां पे जहां कहीं पाप होगा वहां पे ब्लैक स्पॉट्स नजर आएगा। मान लीजिए किसी के व्यक्ति के हृदय में प्रॉब्लम है, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा, तो उसके हृदय ब्लैक स्पॉट्स को दिखाएंगे। उसके हार्ट की जगह में ब्लैक स्पॉट होगा। आत्मा में इस प्रकार से दिखाई देता, आत्मिक वर्ल्ड में। और आत्मिक बॉडीज होती है, स्पिरिचुअल बॉडीज इस प्रकार के डेजिग्नेशन को दिखाती है कि जहां प्रॉब्लम है वहां ब्लैक स्पॉट होता है। तो आपका हार्ट जो हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा। आपका हार्ट जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा क्योंकि उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को रोक रखा है, उसने परमेश्वर के गुणों को रोक रखा है। मैं आपको इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सतर्कता से इस बातों को कहना चाह रहा हूं। बहुत ज्यादा ध्यान दें इस बातों की ओर कि आप क्या चीज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बातों को रख रहे हैं, क्या अपने हृदय पे अनुमति दे रहे हैं रखने के लिए। क्योंकि जो चीज आप अपने हृदय में डालेंगे वही चीजें आपके रहेगी, वही चीजें बाहर आएगी। अगर आप अपने हृदय में प्रेम को बात करें तो आपके शब्दों में प्रेम आएगा। अगर आप अपने हृदय में नफरत को जगह दे रहे हैं तो आपके शब्दों में वो नजर आएगा, आपके शब्द नफरत से भरे होंगे। अगर आप जलन, ईर्ष्या, कपट को अपने अंदर रख रहे हैं, हृदय के अंदर जगह दे रहे हैं, तो आपके शब्दों में जलन, कपट और ईर्ष्या लोगों को नजर आएगा। कई बार लोग बड़े शातिर होते हैं, वो घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछते हैं। हालांकि ऐसे लोग समझ में आ जाते हैं कि क्या करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, लेकिन इतने ज्यादा शातिर होते हैं कि घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे मान लीजिए उन्हें आपकी गाड़ी चाहिए, तो घुमा फिरा कर पूछेंगे, भैया कहीं जा रहे हो आप? अभी ये कैसे चल रहा है, सारा चीज कहीं है, घर पे आप होगे, रात को दोपहर को 3 बजे कहीं जाओगे। पहले वो सारा इंफॉर्मेशन आपका लेंगे कि आप फ्री हो कि नहीं हो, आपका काम है कि नहीं। उसके बाद जब वो जान लेंगे कि हाँ आप कुछ काम नहीं करोगे, आपकी गाड़ी अवेलेबल रहेगी, तो आपको बोलेंगे भैया गाड़ी चाहिए था थोड़ा सा। ज्यादा शातिर लोग हैं, उनके बातचीत में वो चीजें नजर आ रही है। मुझे बताओ, जब आपको गाड़ी चाहिए आप सीधे व्यक्ति से जाकर ऐसा भी पूछ सकते हो कि भैया मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जरूरत है, मुझे ये काम है। क्या ये गलत है? लेकिन ऐसा अप्रोच करना, आप समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे क्रूकेडनेस हमारे लाइफ में आता है, कैसे टेढ़ापन हमारे लाइफ में आता है। कैसे भैया आप दोपहर को खाली हो, शाम को खाली हो, कुछ काम है क्या आपको शाम को? जब सारा चीज पूछ ले आखिरी में बता रहे हैं कि हमें गाड़ी चाहिए। क्रूकेडनेस, हाँ ये चालाकी है, क्रूकेडनेस है। इंग्लिश में वर्ड है क्रूकेडनेस, टेढ़ापन।
बातों को सजा कर जानकर पहले ऐसे करके बोलना, लेकिन साफ साफ आप क्यों नहीं कह देते? पता है, जिसके मन साफ होते हैं वो साफ साफ वाक्य कहते हैं, उनके अंदर में ऐसी चालाकियां नहीं आती। ये प्योर हार्ट वालों का साइन है, वो चालाकियां नहीं करते, वो डबल मीनिंग की बात नहीं करेंगे, वो साफ साफ एक ही मतलब की बात करेंगे। क्या समझ रहे हैं? ये एक बड़ा साइन है चालाकी करना, यानी कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति अगर घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछे, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन जो व्यक्ति आपसे डायरेक्टली पूछता है वो व्यक्ति क्लीन हार्टेड है, उसको चालाकी करना नहीं आता। हाँ, आप देख सकते हो, कभी आपको ना ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो आपके सामने इस प्रकार के घुमावदार तरीके से क्वेश्चन करे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। सावधान रहना है ऐसे लोगों से, इनके अंदर बहुत ज्यादा शैतानी काम होता है, क्योंकि इनके हाथ अच्छे नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऐसे मिलेंगे आपको, लेकिन परमेश्वर के लोगों को होना चाहिए कि हम शानदार, हमें सतर्क होना चाहिए इन सारी चीजों से। आपका हार्ट जो होता है, क्लीन हार्ट व्यक्ति कभी भी दूसरे चीजों के बारे में नहीं सोचता। आपको पता है, पहले से वो प्लान भी नहीं बना पाता। क्लीन हार्टेड व्यक्ति, जिसके हृदय साफ होते हैं, वो पहले से बहुत तैयारी नहीं करता, वो सीधा जाकर बोलता है, जो होगा होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, इस प्रकार के अभिप्राय के साथ हो जाता है। अगर उनको जरूरत होगा तो वो काम करेंगे। लेकिन जो चालाक व्यक्ति रहता है, जिसके हार्ट में प्रॉब्लम होता है, वो एक ही इंटेंशन लेके जाता है कि मुझे किसी भी हालत में वो चीजें चाहिए। समझ रहे हैं आप? इसलिए गड़बड़ियां होती है, उसका मन, उनका हार्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन जो क्लीन हार्टेड व्यक्ति होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा भी तो ठीक है, वो इस अभिप्राय से जाता है। अगर मदद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक हो जाए। लेकिन चालाक व्यक्ति जो होता है, जिसका हार्ट क्लीन नहीं होते, वो हर प्रकार की समीक्षा कर कर, स्टडी कर कर जाता है और देखता है कि वो मेक श्योर करे कि उसे मिले, और आगे वाले को वो हर प्रकार से चुप कर दे। हाँ, क्लीन हार्ट, मैंने कहा शुद्ध मन वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। आपको पता है, बहुत कम लोग ऐसे परमेश्वर को मिलते हैं जिसके पास क्लीन हार्ट हो। और अगर आपके पास क्लीन हार्ट है तो आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। हाँ, बहाना बनाते हैं, आप ब्लेस्ड हो, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो अगर आपके क्लीन हार्ट है। अगर आपको बहाने बनाना नहीं आता, अगर आपको झूठ बोलना नहीं आता, तो आप ब्लेस्ड हो। ये मत सोचिए कि आवलों की जैसे चालाक नहीं हो आप, मेरे को तुरंत समझ में नहीं आता भैया मैं क्या बोलूं। आप क्लीन हार्टेड हो, हालेलुया। अगर आपको तुरंत समझ में नहीं आ रहा, आपको गोलमोल उत्तर देना नहीं आ रहा, आपको बातों को बनाना नहीं आ रहा, तो आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप क्लीन हार्टेड हो। आपके अंदर तुरंत इजली से कपट या फिर इजली से झूठ बोलना नहीं आता, आपको इजली से बातों को परिवर्तित करना नहीं आता, तो आप क्लीन हार्टेड हो। या दैट इज अ साइन, ये साइन है आपके लाइफ में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको कई बार आपको लगता है ये मेरी कमजोरी है भैया कि मैं बातों को बना नहीं पाता। नहीं, लेकिन आपकी ये कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है, हालेलुया। ये आपकी ताकत है क्योंकि आप क्लीन हार्टेड हो। आप किसी के सामने तुरंत से, जैसे वो लोग तुरंत झूठ बोल देते, आपके लाइफ में वो झूठ नहीं निकलता। हाँ, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, क्योंकि आपका हार्ट क्लीन है, आपके हार्ट क्लीन है। वो लोग जैसे ही बोले, उनको बिना सोचे समझे, कई लोग होते हैं बिना सोचे समझे उनसे झूठ निकल जाता है।
सोचे भी नहीं रहेंगे, एक झूठ निकल जाएगा। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपको बिना सोचे समझे कुछ बात ही नहीं निकल रहा, आप कुछ बोल ही नहीं पाते, तो आप क्लीन हार्टेड पर्सन है। जब आपको बहाना बनाना नहीं आता, क्लीन हार्टेड पर्सन हो आप। हालेलुया। आपको कई बार आपको एक कमजोरी लगा होगा, लोगों की नजर में आप कमजोर व्यक्ति होगे, लोगों ने बोला होगा ये तो कुछ बोल नहीं पाता है, ये तो कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ आपके बोलने नहीं से आपकी कमजोरियां नहीं है, आपके बोलने नहीं पाने से कमजोरियां नहीं है, बल्कि आपकी ताकत है, बल्कि आपकी ताकत है। हाँ एग्जैक्टली, ये लोगों की व्यू है, बेवकूफ समझना। बेवकूफ समझते हैं अरे वो व्यक्ति, अरे वो बेकार है, उसको कुछ नहीं आता है। लेकिन आपको पता है अगर आपके लाइफ में ऐसे 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 कमेंट्स आ रहे हैं, जस्ट बी रिजॉइस, परमेश्वर में आनंदित हो जाना है, क्योंकि आपके हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लीन हार्टेड हो। हालेलुया। जब आप लोगों को प्रत्युत्तर दे नहीं पाते, सेंट नहीं हो, चालाक नहीं हो, चतुर नहीं हो, तुरंत से कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका हार्ट क्लीन है। अब बाइबल बताता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह खुदा को देखेंगे। हालेलुया। आप खुदा के करीब आने वाले लोग, आप खुदा को आपको देखोगे। हालेलुया। मैं ब्लेस करना चाहता हूं ऐसे लोगों को जिनके हाथ क्लीन है। परमेश्वर आपको बहुत प्यार से बढ़ाएगा, और जो अपमान आपने देखा है इस कारण से, वो आपके अपमान का विषय नहीं है, लेकिन आपके आशीषों का विषय बनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि आज के विषय आपके वरदानों को यूज करने का है। अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम होगा, आपके ईयर कितने भी अच्छे हो जाए, आपके आंख कितने भी अच्छे हो जाए, आपके वरदान ग्रोथ नहीं करेंगे। इस सारे वरदानों के लिए आपको चाहिए कि आपका हार्ट और आपके ऑर्गन्स दोनों ही कोलैबोरेशन में काम करें। मैं दोनों ही चीजें बोल रहा हूं। अगर आपका हार्ट अच्छा, आपकी आंखें खराब है, तो भी गड़बड़ होगा। अगर आपका हार्ट अच्छा है, आपकी आंखें अच्छी है और आपका हार्ट खराब है, तो भी गड़बड़ होगा। दोनों ही चीजों को अच्छी होने की आवश्यकता है। दोनों ही चीजें अगर कोलैबोरेशन में रहेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रैक्टिकल करना चाहते हैं? प्रैक्टिकल करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। चलिए देखो, मेरी जो कॉलिंग है वो है अपोस्टोलिक, प्रेरिताई की, और मैं बिना परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाए मैं रह नहीं सकता। तो चलो आज प्रार्थना करना। सबसे पहले चलो 5 मिनट की प्रार्थना करो अपने लिए कि प्रभु मेरे हार्ट को ठीक कर, मेरे हार्ट को क्लीन कर, दोनों ही चीजों को ठीक करो। मैंने बताया 3 चीजें हैं, ठीक है? 3 चीजें हैं, आपका हार्ट, आपका ईयर्स और आपका आईज। परमेश्वर से प्रार्थना करो और बोलो प्रभु मेरे हार्ट को ठीक कर, मेरे ईयर्स को ठीक कर और मेरे आईज को ठीक कर। प्रार्थना करो हर एक लोग। लॉर्ड क्लीन माय हार्ट, हर एक अशुद्धियों को दूर कर पवित्र आत्मा, मेरी आंखों को निर्मल कर और मेरे कान को निर्मल कर, अपने लहू से धो, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आत्मा इस समय जब मैं तेरे प्रगतिकरण को देखना चाहता हूं, जो मैंने सुना उसे महसूस करना चाहता हूं। मैं समझ रहा हूं प्रभु कैसे चैनलाइज होता है, मैंने समझा है प्रभु, अब मैं देखना चाहता हूं। अब मैं देखना चाहता हूं। मेरे शरीर को, मेरे अंगों को इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए, तेरे वरदानों को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल कर।
प्रभु मैं तो समर्पित होता हूं, मैं समर्पित होता हूं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। बस परमेश्वर से कहें पवित्र आत्मा, चलो मैं चाह रहा हूं कि आप वर्ड ऑफ नॉलेज का इस्तेमाल करें। यहाँ पे परमेश्वर आपको यहाँ पे रहे, मौजूदा सारे लोग यहाँ पे अब लिफ्ट नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके दिक्कतों को लोगों के मध्य में प्रकट करेगा और परमेश्वर आपको वर्ड ऑफ नॉलेज के वरदान को देखो रिलीज करेगा। प्रोजेक्शन आप देखोगे, कुछ कुछ चीजों को आप देखोगे, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, और उसे बताना, तभी ये वरदान समझ में आएगा। तो आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे लोग ऐसे जानेंगे, सारे लोग। मैं इस वर्ड ऑफ नॉलेज के लिए क्लेम करता हूं, पवित्र आत्मा अपने इस वरदान के द्वारा काम कर, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, ये दोनों ही वरदान काम करने पाए, लोग एक दूसरे के बारे में जान सके प्रभु कि कहाँ उनके प्रॉब्लम है। प्रकट कर पवित्र आत्मा एक दूसरे के प्रॉब्लम के बारे में, और जब ये बोले प्रभु जी, तो यहाँ के लोग रेस्पॉन्ड कर सके। दिखा उनको, दिखा उनको, दिखा उनको। हालेलुया, परमेश्वर आपको दिखा रहा है। Yes, the Lord is showing you, परमेश्वर आपको दिखा रहा है। उसकी आवाज आपके कानों में आ रही है, आपके आईज और ईयर्स परमेश्वर की बातों के द्वारा ठीक हो रहा है, आपसे बात कर रहा है। यस, यस माय डियर सिस्टर, ही इज टॉकिंग टू यू। आप मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। इट इज ही, ये वो है जो बात कर रहा है। इसलिए कान पे सुन करके आवाज आ रहा है, सुन करके एक चल रहा है आवाज, सुन करके हमिंग जैसा। यू आर सराउंडेड बाय गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा से आप भरे हुए हो। एवरीथिंग, हर चीजें परमेश्वर आपको दिखाएगा। जो कुछ आप बोलोगे, कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, तो सब कुछ आप देखोगे। जिस प्रकार एक मछली पतरस के पास एक गोल्ड कॉइन को लेकर आई, एक सिक्के को लेकर आई, गॉड इज गिविंग समथिंग टू यू, परमेश्वर आपको दे रहा है कुछ आशीष। आमीन। स्पीकिंग टू यू, स्पीकिंग टू यू, आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। सब लोगों की इंफॉर्मेशन को बता, इनकी जरूरतों के द्वारा आज इनसे बातचीत कर। थैंक यू।
Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Speak. Speak, Lord. Speak. We worship you, Jesus. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Holy Spirit. आपने दिखाया है, आपने बात किया, आपको धन्यवाद। प्रभु आज के वचन के द्वारा और इस डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा प्रभु इनके माइंड में, ये चित्त में, ये जो वचन बोया गया जो तूने मुझे दिया वो हमेशा के लिए बैठ जाने पाए और आपके बड़े काम इनके लायक होने पाए। आशीषों को दे, बरकत दे और अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। ये सारे लोग प्रभु तूने दिया है, ये बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए है, चुपचाप बैठने के लिए नहीं प्रभु। ये बढ़ेंगे और आजाद होंगे, बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे। आशीष दे, बरकत दे, जीवन को बना, आत्माओं को परख दे, फलों को दे, गिफ्ट दे, अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम पे हर एक के साथ साथ हमेशा 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 तक होती रहे, आमीन। ठीक है, बस मैं चाह रहा हूं कि आपको बस ये कहना है कि जो कुछ आपने देखा है